सभी दोस्तों को फिर एक बार स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिडन नॉलेज में। दोस्तों आज एक फिर नए विषय पर चर्चा करेंगे और आज का जो विषय रहेगा वो चंद्रशेखर तिवारी का रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोग सही सुने, चंद्रशेखर तिवारी, जिसे हम लोग चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से भी जानते हैं। तो उनका पूरा डिटेल वीडियो आज हम लोग शेयर करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा नहीं होगा, लेकिन छोटा वीडियो में भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल सकता है। देखिए, लंबा वीडियो और छोटा वीडियो में फ़र्क क्या रहता है। लंबा वीडियो डालोगे तो पूरा डिटेल रहता है, लेकिन आजकल की जनरेशन में उतना टाइम नहीं रहता है कि वो पूरा वीडियो को देख सकें। तो कम समय में हम लोग आप लोगों को ज़्यादा ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चंद्रशेखर आज़ाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी नेता थे। उनका जीवन न केवल भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक प्रेरणा का स्रोत है, बल्कि उनकी रणनीतियां, साहस और बलिदान भी हमें कर्तव्यों के प्रति जिम्मेदारी का एहसास कराता है। यह वीडियो चंद्रशेखर आज़ाद जी के जीवन के प्रत्येक पहलू को विस्तार रूप से प्रस्तुत करेगी, जिसमें उनके प्रारंभिक जीवन से लेकर स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान, रणनीतियों और उनकी शहादत तक सभी संपूर्ण पहलुओं को इसमें बताया जाएगा। साथ ही ये वीडियो यूपीएससी, एसएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दृष्टिकोण से भी ये लाभकारी होगा। चंद्रशेखर आज़ाद, जिनका जीवन संघर्ष और बलिदान से भरा हुआ था, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उन महान योद्धाओं में से वो भी गिने जाते थे। उनकी कहानी हमेशा देशवासियों के दिलों में उत्साह और जोश भरा है। उनका आदर्श और साहस आज भी हमें प्रेरित करता है। उनकी विश्वास था कि यदि किसी को स्वतंत्रता प्राप्त करनी हो तो उनके लिए संघर्ष और बलिदान आवश्यक है। उनका आदर्श था कि वो हमेशा कहते रहते थे, मैं आज़ाद हूँ और आज़ाद ही रहूँगा। उनके इस आदर्श ने न केवल स्वतंत्रता संग्राम के समय के लोगों को प्रेरित किया, बल्कि आज के युवा वर्ग को भी यह सिखाता है कि अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से रखनी चाहिए। इस वीडियो में हम उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को विस्तार से जानेंगे। साथ ही उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों को भी हम लोग चर्चा करेंगे। उनका अगर प्रारंभिक जीवन के बारे में अगर हम लोग थोड़ा बहुत चर्चा करते हैं तो चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई को 1906 मध्य प्रदेश के भागरा गांव में हुआ था। वो अभी के डेट में अलीराजपुर जिले में स्थित है। उनका असली नाम था चंद्रशेखर तिवारी। मैं पिछले बताया था कि चंद्रशेखर तिवारी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं करके। जी हाँ, उनके पिता का नाम सीताराम तिवारी था, माता जागरानी देवी। उनका परिवार आर्थिक दृष्टिकोण से सामान्य था, लेकिन उनकी माँ और पिता ने हमेशा उनको उच्च आदर्श और नैतिकता के साथ बड़ा किए थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा काशी विद्यापीठ में हुई थी, जहाँ उन्हें संस्कृत की शिक्षा मिली। बचपन से उन्होंने भारत की महान संस्कृति और इतिहास के बारे में गहरी रुचि विकसित की थी। चंद्रशेखर आज़ाद का मन हमेशा स्वतंत्रता की ओर आकर्षित था। उन्हें बचपन में ये एहसास हो गया था कि भारत को ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए। देखिए, जो भागरा गांव था ना, भागरा गांव अभी के डेट में उसको चंद्रशेखर आज़ाद नगर कहा जाता है। जी, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये हमेशा ध्यान में रखना। जहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद जी जन्म लिए थे, उसी गांव को आज बदल के चंद्रशेखर आज़ाद नगर कहा जा रहा है। स्वतंत्रता संग्राम में वो कैसे प्रवेश की? चंद्रशेखर आज़ाद का जीवन उस समय मोड़ पर आया जब 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। वो उनके ऊपर गहरी प्रेशर प्रभावित किया था। इस घटना ने उनके मन में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति नफरत और विद्रोह की भावना को बढ़ावा दिया था। इसके बाद उन्होंने महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में भी भाग लिए थे, लेकिन गांधी जी के आंदोलन को अचानक वापस लेने पर चंद्रशेखर आज़ाद का विश्वास टूट गया। उन्होंने महसूस किया कि अगर भारत को स्वतंत्रता प्राप्त करनी है तो इसके लिए संघर्ष के अन्य तरीकों की भी आवश्यकता है। इसके बाद यह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में शामिल हुए, जो एक क्रांतिकारी संगठन की पहली गिरफ्तारी 15 साल की उम्र में हुई थी, जब उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया। लेकिन अदालत में उन्होंने अपने नाम के स्थान पर आज़ाद नाम लिया और बताया कि उनके पिता स्वतंत्रता और पता जेल है। यह उनके अदम्य साहस और विचारों का प्रतीक बन गया।
इसमें से कुछ क्वेश्चन भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। असहयोग आंदोलन के दौरान चंद्रशेखर आजाद को पहली बार गिरफ्तार किया गया था और उन्होंने अदालत में अपने नाम के बारे में जो कहा वो आज भी उनके साहस का प्रतीक है। क्रांतिकारी यात्रा के बारे में चर्चा करते हैं हम लोग, चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में। चंद्रशेखर आजाद की सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिकारी गतिविधि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA से जुड़ी हुई है। उन्होंने इस संगठन में रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान और भरत सिंह जैसे महान क्रांतिकारियों के साथ मिलकर काम किया। काकोरी लूटकांड जो 1925 में हुआ था, चंद्रशेखर आजाद का अहम योगदान था। इसमें ब्रिटिश सरकार की खजाने को लूटने की योजना बनाई गई थी। इस कांड ने ब्रिटिश सरकार को झकझोर दिया था, लेकिन इसके बाद चंद्रशेखर आजाद और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद साइमन कमीशन विरोध में चंद्रशेखर आजाद ने लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लिया और JP स्कंदर को मौत की घाट उतार दिए थे। काकोरी कांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण कदम। साइमन कमीशन विरोध में चंद्रशेखर आजाद और उनके साथियों ने ब्रिटिश अधिकारियों से बदला लिए थे। आजाद की रणनीतियां और नेतृत्व देखते। चंद्रशेखर आजाद ने हमेशा सशस्त्र संघर्ष और गुरिल्ला युद्ध की रणनीतियां का पालन किया था। उन्होंने उनका जो छद्मवेश था, वो कहीं भी जाते थे ना, अपने लोगों के अंदर भी घुस जाते थे ना, तो उनको पहचान नहीं पाते थे। उनका इस तरीके से उतना अपने वेश को बदल पाते थे। उनका मानना था कि भारत को स्वतंत्रता केवल अहिंसा के मार्ग से नहीं मिल सकती, बल्कि इसके लिए संघर्ष और बलिदान की भी आवश्यकता है। उनकी रणनीतियां बहुत सटीक और प्रभावी थी। वह हमेशा पुलिस और ब्रिटिश अधिकारियों से बचने के लिए नई जगहों पर चले जाते थे और हमेशा अपनी टीमों को निर्देशित करते थे कि किसी भी स्थिति में उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। चंद्रशेखर आजाद ने गुरिल्ला युद्ध की तकनीकों का पालन किया, जिससे यह ब्रिटिश पुलिस ने बचने में सफल रहते थे। ये सबसे ज्यादा अहम और एक चीज है, अल्फ्रेड पार्क की घटना। 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में ब्रिटिश पुलिस द्वारा घेर लिए गए थे। उनके पास बचने की कोई रास्ता नहीं था, फिर भी उन्होंने आत्मसमर्पण करने के बजाय खुद को गोली मार ली थी और शहीद हो गए थे। इसका यह बलिदान स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अमर हो गया था। और आज ही के डेट में आप लोग जान पाओगे, अल्फ्रेड पार्क का नाम भी चेंज हो गया है। उस पार्क का नाम अभी चंद्रशेखर आजाद पार्क रखा गया है। उनकी जो पिस्तौल था ना, वो आज भी इलाहाबाद संग्रहालय में रखी हुई है। चंद्रशेखर आजाद का योगदान केवल उनकी शहादत तक सीमित नहीं था, बल्कि उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि हर व्यक्ति को अपने देश के लिए पूरी निष्ठा से काम करना चाहिए। उनका जीवन हमें यह भी बताता है कि देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष और बलिदान भी कितना आवश्यकता है। उनकी बलिदान के बाद भारत के युवा वर्ग में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। चंद्रशेखर आजाद डाक टिकट भारतीय डाक विभाग द्वारा जारी किया गया था उस समय में। उनके नाम पर कई पार्क, स्कूल और सड़कों भी बनाई गई थी। चंद्रशेखर आजाद का जीवन हमें यह सिखाता है कि संघर्ष और साहस और बलिदान के साथ किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये था छोटा सा स्टोरी चंद्रशेखर आजाद के बारे में। अगली स्टोरी जब हम लोग चर्चा करेंगे अल्फ्रेड पार्क में क्या हुआ था, जब वो काकोरी लूट कैसे हुआ था, उसके साथ साथ जो स्कंदर को गोली मारा गया था, लाला लाजपत राय को जब मारा गया था, उसके बारे में भी हर एक चीज़ में डिटेल में बताऊंगा। जब लाला लाजपत राय का देहांत हुआ, उसके बाद आज़ाद जी का रिएक्शन क्या था, ये अगर पूरे डिस्कस करते हैं तो बहुत टाइम लगेगा। तो ये था छोटा सा शॉर्ट वीडियो चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए और आज कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि इसका पूरा वीडियो आप लोगों को देखना है कि नहीं। अगर पूरा वीडियो दिखना है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, इसका पूरा वीडियो लाइए करके। मैं चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में पूरा वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए सबको थैंक यू।